हेलो एवरीवन, मेरा नाम आईसीटी गार्डियन है। आज से हम चैलेंज शुरू कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, जिससे आप सभी लोग स्मार्ट मनी जैसा सोच सके और एसएल पे एसएल लेने से बच सके, ना कि रिटेलर की तरह एसएल लेते जाए। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, अगर उन्हें हमारी वीडियोस पसंद आए तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू कर। सो ओवरऑल आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज टाइम फ्रेम इन आईसीटी। पर इस पर चलने से पहले हम थोड़ा सा व्हाट इज आईसीटी, व्हाट इज आईसीटी और एसएमसी, एसएमसी और आईसीटी ऐसा क्या है। अब आप बोलेंगे हमें ये क्यों यूज़ करना चाहिए, या इसको यूज़ करने के हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबके मन में क्वेश्चन आता है, या फिर हमें ये क्यों सीखना चाहिए। तो जैसे आपको मैं सभी को बता दूं, सिंपल सा आंसर है इसका कि हम सब लोग ट्रेड करते हैं, है ना। हम सब लोग क्या देख के ट्रेड करते हैं? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं हम लोग, ट्रेंड लाइन देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, डब्ल्यू पैटर्न देखते हैं, एम पैटर्न देखते हैं, बुलिश इनगल्फिंग देखते हैं, हैमर कैंडल देखते हैंगे, से सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर, ईएमए 20 का जैसे आजकल आता था 20 और 10 का ईएमए, कि अगर क्रॉस ओवर हुआ तो हमने ट्रेड ले लिया, रिजेक्शन मिला तो हमने ट्रेड ले लिया। ये सारे पैटर्न देख के हम लोग ट्रेड करते हैं, और एट द एंड रिजल्ट क्या आता है? 90% लोग फेल हो जाते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप किसी से पूछ सकते हैं, जो भी ट्रेड करता है वो 90% वो लॉस में रहता है। इंक्लूडिंग मैं भी लॉस में था जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करता था। बट ऐसे क्या इम्प्रूव किया मैंने, ऐसी क्या चीज़ें करी जो अब जाके वो चीज़ें मेरे को प्रॉफिट में दे रही है, मतलब प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है एट द एंड। तो हम ट्रेड क्यों करते हैं? ताकि हम प्रॉफिटेबल बन पाए, पैसा कमा पाए, अपनी फैमिली को कुछ खुश कर पाए, है ना। और तो कोई मोटिव नहीं होगा मेरे ख्याल से। 90% लोगों का तो मोटिव यही होता है। बाकी 10% के अलग माइंडसेट्स होते हैं, तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। तो एट द एंड रिजल्ट आता है 90% लोग फेल हो जाते हैं, या तो ये बोलो 99% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। ऐसा क्या हुआ? इन लोगों ने सारी चीज़ें यूज़ करी, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, सब सारी चीज़ें यूज़ करी, अपने चार्ट की धज्जियां उड़ा दी, फिर भी इन लोगों का रिजल्ट आया फेल। ऐसा क्यों हुआ, है ना। आप सभी को पता है ऐसा क्यों हुआ। इंडियन मार्केट में बहुत लोग ट्रेड करते हैं, जिनमें से कुछ लोग, मतलब 1% लोग होते हैं जिनके पास ट्रिलियन डॉलर्स का कैपिटल होता है। अब उन लोगों की बात करूँ तो वो लोग होते हैं जैसे बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफआईज, डीआईज। आपको क्या लगता है ये लोग क्या देख के ट्रेड करते हैं? ईएमए, इंडिकेटर में गए, ईएमए सर्च करा, 10 और 20 क्रॉस ओवर हुआ, चलो ट्रेड करते हैं। सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हुई है, चलो ट्रेड करते हैं। पीवट पॉइंट्स, दिमाग में तो आ रहा होगा ना कि ये लोग क्या देख के ट्रेड करते हैं, कि इनके इतने बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, और इनका सक्सेस रेट होता है हमेशा की तरह 90% से तो ऊपर ही रहता है। और हम रिटेलरों के साथ ऐसा क्या होता है कि हम लोग एसएल पे एसएल लेते हैं, एसएल पे एसएल लेते हैं। तो एसएमसी हमें इसीलिए यूज करना चाहिए ताकि हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मतलब एसएमटी, अगर एसएमटी बोलो तो मैं स्मार्ट मनी ट्रैप, कि हम ट्रैप में ना फंस सके, और हमें जो बिग इंस्टीट्यूशनल्स वाले होते हैं, हेज फंड्स वाले होते हैं, बैंक्स वाले होते हैं, हमें उनके फुटप्रिंट दिख जाए, मतलब उनके कदम दिखे कि वो लोग चल रहे हैं। अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, अब यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, कि यहाँ से एक, यहाँ से, ठीक है। तो हमें फुटप्रिंट्स ढूंढने हैं। किसके फुटप्रिंट्स? बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स, ठीक है। अब आप यहाँ खड़े हो, अगर आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखा है तो आप यहाँ पे देख पाओगे, है ना। आपको फुटप्रिंट्स ढूंढने हैं तो आपको फुटप्रिंट्स ध्यान से देखेंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स है, यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ पे डेली का कोई पीओ आई है, यहाँ पे मंथली का कोई पीओ आई है, समझ रहे हो। तो आप इस डायरेक्शन में नहीं भागोगे,
जो ऐसे ऐसे आने वाली है, हमें पता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पे कभी फंसोगे नहीं। और आपको यही बताएगा कि यहाँ पे आपको ट्रैप नहीं होना है, आपको ऐसे नहीं देने हैं, है ना। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है और हमें बड़े बड़े ट्रेड्स दिलाता है और हमें मार्केट में सरवाइव करने की पावर देता है। और जिसको नहीं भी सीखना है एसएमसी, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी पैसे बना सकता है। एट द एंड उसका रिजल्ट बेशक थोड़े कमाए पर कमाएगा वो भी, ये ज़्यादा भी कमाता होगा। अगर जिस दिन इससे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे मिलेगा आईसीटी और एसएमसी से बढ़कर, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा कि हाँ भाई वो भी मैं यूज़ करूँ, ताकि मुझे अपनी फैमिली को सर्वाइव करवाना है, मुझे खुद अच्छी लाइफ जीनी है। तो मैं चाहूँगा कि कोई सिंपल कॉन्सेप्ट मिले और अच्छा कॉन्सेप्ट मिले, ताकि मैं उसको लेके आगे तक चल पाऊँ। तो अभी के लिए मेरे लिए सबसे बेस्ट हैगा आईसीटी और एसएमसी, जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से बताना शुरू करता हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक हैगा व्हाट इज टाइम फ्रेम इन आईसीटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1, व्हाट इज टाइम फ्रेम इन आईसीटी। आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि टाइम फ्रेम जरूरी क्यों होता है। तो टाइम फ्रेम इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ट्रेडर्स को ये समझ आए कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग बिहेवियर हो रहा है। जैसे आप अगर 15 मिनट का चार्ट ओपन करो, ऐसे आते हुए दिखेगा, ये 15 मिनट का चार्ट है, और आपको 1 मिनट में ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा चलता हुआ। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मंथली, अरे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज़ें होती है, ये आपको जानना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन भी पूछेंगे, कमेंट्स भी करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा रहे। सो इसका कोई आंसर नहीं है, ये सच है पर इसका कोई आंसर नहीं है। आपको ये सारे टाइम फ्रेम को समझ के आपको चलना पड़ेगा। और आपको सबसे मेन बात बता देता हूँ कि जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर, मतलब जितने भी वर्ल्ड के ट्रेडर्स हैं, वो सारे के सारे इसमें फंसे हुए हैं, टाइम फ्रेम में। जिस दिन आपने इस टाइम फ्रेम को क्रैक कर लिया, उस दिन आप बेस्ट ट्रेडर में बन जाओगे, उस टाइम आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ठीक है, प्रॉफिटेबल बन पाओगे फ्रेम दो। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आई होगी, और जिनको नहीं समझ आई है वो जाके थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और इसके आगे जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ और जो मैं इसके आगे समझाने जा रहा हूँ, उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं अपनी ट्रेड कैसे एनालाइज करता हूँ और कैसे टाइम फ्रेम का सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। वीकली ये है यूरो यूएसडी का चार्ट है, वीकली का चार्ट है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी ब्लॉक्स, लिक्विडिटी, बायस, नरेटिव्स या फिर स्ट्रक्चर, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। सारी वीडियो मैं डालने वाला हूँ, तो आप धीरे धीरे करके एक एक चीज़ सीखिए। ठीक है, जो आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, सारी आपको वीडियो मिल जाएगी। पहले आप इस चीज़ को समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। किसका? वीकली का। इसको हम डेली पे चल के रिफाइन करेंगे, मतलब डेली पे चल के देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक हमें वहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है, और मार्क करके रखेंगे। डेली पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक कोई है यहाँ पे, ये रहा हमारा ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। आप एक बार देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है और ये आपका एफईजी है। ठीक है, इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम पे चल के डिफाइन करते हैं और अपने लेवल्स मार्क करते हैं जहाँ से हम ट्रेड दे सकते हैं। यहाँ पे आया तो मुझे 4 आवर पे एक लास्ट पीआई दिख रहा है, वो ये है, और एक इसे मैं मार्क करके रखूँगा। ये मेडिकेशन ब्लॉक की तरह यूज़ हो सकता है अगर हुआ तो। अगर यहाँ पे मेडिकेशन ब्लॉक बना होगा, बनता है, तो प्राइस इसकी नीचे नहीं आएगा, वो यहीं से शायद यहाँ से रिवर्स हो सकता है, पक्का नहीं है पर शायद हो सकता है।
अगर आप करेंसी चलते हैं कि हमें अब हम देखते हैं कि हमें एंट्री कहाँ से मिल सकती है। पहला लेवल टैप हुआ, एक्सटर्नल लिया गया है यहाँ पे। अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होती है तो मैं यहीं से एंट्री लूँगा, नीचे वाले का वेट नहीं करूँगा। इसको थोड़ा तेज करने के लिए 2 आवर पे चलते हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे बन ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गई। हमें किसी टाइम फ्रेम पे दिखा 4 आवर पे और 1 आवर पे नहीं दिखा, पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गई थी। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये कैंडल और ये ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है और ये इसके अंदर आ रही है। हाई और लो एयर है ब्लैक कैंडल का, ये इसके अंदर आ रही है तो इनसाइडर है, तो हमारी ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक रहेगी। और इसके ऊपर का जो है ये एफईजी रहेगा। और आप ध्यान से देखिए, इस कैंडल ने से टैप किया तो हमारी एंट्री एक्टिव एक्टिव हो जाएगी यहीं पे ही। हमें एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करनी है यहीं से। और आप हमेशा ध्यान रखना कि आप अगर वीकली का डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो, तो अगर आपको बड़े टारगेट चाहिए कि आप कुछ भी ना करो 4-5 दिन, और आप महीने में 1 या 2 ट्रेड करो, तो आप डेली और वीकली के लास्ट पीओआई, लास्ट पे मतलब 1 आवर और 4 आवर का पीओआई मार्क करो। और देखो डेली का जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी पीओआई है उसे रिफाइन करो 1 आवर पे लास्ट, जो लास्ट पीओआई हो। जैसे आपको एग्जांपल बता देता हूँ, डेली का पीओआई था ये, ठीक है। और हमने 4 आवर पे देखा तो ये था, और 1 आवर पे ये था। अब यहाँ पे प्राइस, अगर यहाँ पे मेडिकेशन ब्लॉक नहीं होता, मेडिकेशन के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अगर यहाँ पे मेडिकेशन ब्लॉक ना बनता तो डेफिनेटली ये वाला पीओआई लेने आता। अगर मेडी देखो, ऑर्डर ब्लॉक हैगा और मिटिगेशन ब्लॉक है। अगर मिटिगेशन ब्लॉक बीच में नहीं आएगा तो ऑर्डर ब्लॉक लिया जाएगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक से पहले मिटिगेशन आ रहा है तो वो मिटिगेशन ब्लॉक लेगा, क्योंकि मिटिगेशन हाई पीडीआरएस होते हैं जिसके साथ ओवरलैपिंग होती है। ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसने कैंडल को ले रखा है, मतलब ओवरलैपिंग है। इस करके नीचे वाले पीओआई नहीं लिया गया, और लास्ट पीओआई लो अगर आपको बड़े ट्रेड चाहिए। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। एसएल हमारा हमेशा इसके नीचे रहेगा। अभी हमें जाता हुआ दिख रहा है हमारे पे एक और ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, इसको डिलीट कर देंगे, इसका काम खत्म हो गया। टारगेट हमारा डेली का ये रहा, देखते हैं हमें इसमें कितने ट्रेड मिलते हैं। ये आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी प्ले कर सकते हो। अब मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ कि बाकी भी मेरे को आगे भी समझाना है, तो मैं जल्दी करके दिखा देता हूँ कि कैसे दिखेगा। ये ले ये लास्ट पीओआई था, ये वाला ये ले लिया गया है। अब ये लास्ट पीओआई, अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है तो आपको यहीं से ट्रेड लेना है। डेली पे दिखा देता हूँ मैं आपको, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो, जो हमारा लास्ट पे आया था वो ले लिया गया है। और हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। लास्ट पे लिया मैंने, ये देखो, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ पे एक मिडिकेशन ब्लॉक था। यहाँ पे जब प्राइस आया तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। ये 3 कैंडल स्विंग बनी, मतलब 1 2 3। ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, अभी हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आप इसको समझिए कि मैंने कैसे ट्रेड लिया, ठीक है। वीकली पे गए, वीकली पे हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, एफपीजी के साथ था। डेली पे आए, उसको हमने रिफाइन किया, ठीक है। 4 आवर पे गए, 4 आवर पे आने के बाद हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया,
और हमने एक ये मार्क किया मेडिकेशन ब्लॉक, ये यहाँ से ले तक ये यहाँ तक था मेडिकेशन ब्लॉक, और प्राइस आता है मेडिकेशन ब्लॉक को ही लेके निकल जाता है, क्योंकि मेडिकेशन ब्लॉक एक कैंडल को ओवरलैप, मतलब उसकी विग्स होती है उसे ओवरलैप करता है, जिस वजह से ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिया जाता। देखो कौन सा पीओआई लेगा और कौन सा पीओ नहीं लेगा, ये खुद आपको पीओआई बताता है। एग्जाम्पल, पास एक पावर थी, खाली ये ऑर्डर ब्लॉक था, पर इसके पास दो पावर थी कि ऑर्डर ब्लॉक भी था और एक कैंडल ने इसको ओवरलैप भी किया हुआ था, इसलिए यह यहाँ से निकल गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल पसंद आया होगा। अब आपको मैं लेके चलता हूँ एक एग्जाम्पल समझाने के लिए, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि आपको कैसे क्या करना हैगा। ये आप जैसे देख सकते हैं, ये 4 आवर की कैंडल है, बेरिश कैंडल है जो रही है। तो आप में से कितने को लगता है कि ये डाउन 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 जा रही है? इसका स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट 5 मिनट पे कुछ और होगा। अब ये जब यहाँ पे ओपन हुई होगी तो स्टार्टिंग में यहाँ गई, फिर ये डाउन गई। अब आपको एक कैंडल दिख रही है डाउन जाते हुए, इसके अंदर अप जाएगी, फिर डाउन जाएगी, फिर अप जाएगी, फिर डाउन जाएगी, फिर अप जाएगी, फिर डाउन जाएगी, और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी। एक कैंडल देखी हमने 4 आवर की, तो हमें एक कैंडल दिखी, और 4 आवर को जब हमने ओपन करके देखा तो उसके अंदर बहुत सारी कैंडल थी, और वो जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही थी, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीजें हो रही है। मान लो अगर आपने ये कैंडल देखा, ठीक है, और यहाँ से प्राइस आया हुआ है ऐसे करते, ठीक है, यहाँ पे 4 आवर का कोई ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक मान लो यहाँ पे था, ऐसे था, और जब ये कैंडल ओपन हुई, इसने इसको टैप कर दिया, तो आपको यहीं से सेल सेल करना है ना, सीधा सीधा आपको यूं सेल करना है, और टारगेट आपको यहीं रखने हैं। अब जब ये कैंडल ओपन होएगी, मतलब ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, डाउन गई अप गई, डाउन गई अप गई, डाउन गई अप गई, डाउन गई अप गई, उसके बाद ये क्लोज हो गई यहाँ पे आके। नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगी ना, आपको मैं बताता हूँ, कैंडल यहाँ तक आई और ये यहाँ पे बंद हो गई, तो जब ये सेकंड कैंडल ओपन हुई और वो ओपन हुई, सेकंड कैंडल जब ओपन होगी ना, तो ये हाई लगाने जब जाएगी, तो यहाँ पे जो कोई लास्ट पी आई होगा, लास्ट पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो लास्ट पी आई होगा वो उसे लेगी, अप जाएगी यहाँ पे, फिर डाउन डाउन डाउन, ये ऐसे करते करते आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग कैंडल्स दिखेगी, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेगा। 4 आवर की कैंडल आपको आप 15 मिनट पे देखोगे तो आपको बहुत सारी दिखेगी, है ना। वन अगर आप 4 आवर की कैंडल को 5 मिनट पे आगे देखोगे तो आपको 48 कैंडल्स दिखेगी। अगर आप 4 आवर की कैंडल्स को 15 मिनट पे जाके देखोगे तो 16 कैंडल दिखेगी। अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम को 30 मिनट पे जाके देखोगे तो 8 कैंडल्स दिखेगी आपको। ऐसे ही अलग अलग टाइम फ्रेम का आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल जो डाउन आ रही है खाली डायरेक्ट ऐसे ही आ गई होगी, नहीं, ये पहले अप जाएगी, फिर डाउन आएगी, डाउन आएगी, डाउन आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको एक एग्जांपल अच्छा लगा होगा। और चलिए अब आपको मैं लेकर चलता हूँ इस स्क्रीन पर, आपको इस पर मैं दिखाता हूँ कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, किस टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करना है, और किस टाइम फ्रेम पे आपको एग्जिट एंट्री एसएल वगैरह सब कुछ डिसाइड करना है। तो ये खाली फॉरेक्स के लिए है, इंडियन मार्केट के लिए दूसरा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हायर टाइम फ्रेम मतलब आपको वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, आपको इस पर लेवल्स मार्क करने हैं और डायरेक्शंस देखनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइंड डायरेक्शन।
इस पे आपको खाली डायरेक्शन देखनी है वीकली, डेली, 4 आवर और 1 आवर पे, और ये स्मॉलर टाइम फ्रेम है मतलब लोअर टाइम फ्रेम हैगा, उस पे आपको एंट्री लेनी है 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। पर अगर आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, अगर आप करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं तो आप अगर वीकली और डेली के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मतलब पीओआई को मार्क करके बड़े टारगेट्स की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब वीकली का जैसे आपको मैं दिखाया था वीकली के पीओआई से ले, आपको अपनी डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन आपके लिए आपको टाइम फ्रेम जो चाहिए होगा वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, इस पे आप डायरेक्शन देखिए। और डायरेक्शन जैसे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कोई भी पीओआई मार्क करने के बाद डेली पे आपको पीओआई मिला, आपको डेली पे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक मिल गया है, उसको आके आप डेली पे रिफाइन करिए, मतलब वीकली पे मिला है डेली पे रिफाइन करो। फिर उसके बाद 4 आवर पे देखो लास्ट पीओआई कौन सा है, उसी पे उसी डेली को 4 आवर पे रिफाइन करो। फिर 1 आवर पे देखो कि कितने पीओआई है लास्ट पीओआई। अगर आपको बड़ी रैली कैप्चर करनी है तो आपको वीकली पे स्टार्ट करना है और 1 आवर पे एंट्री एग्जीक्यूट करनी है डिस्प्लेसमेंट होने के बाद। अगर आपको छोटे टारगेट चाहिए, जल्दी निकलना है, तो आप ये सारी चीजें 15 मिनट पे करिए, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। क्लियर हो गया था ना? ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम मतलब वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर। आपको इसमें डायरेक्शन खाली फाइंड करनी है, पीओआई फाइंड करनी है कि कहाँ पे कौन सा पीओआई बना है। अगर सेल साइड पीओआई है तो सेल के लिए हम कहाँ से एंट्री ले सकते हैं, वो पीओआई मार्क करने हैं। और आपको एंट्री 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पे लेनी है लोअर टाइम फ्रेम पे आके। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के साथ अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो पहले आपको पर्टिकुलर वीकली पीओआई, अब आपको मैं बता देता हूँ, आपको मैं गोल्ड का ही चार्ट बता देता हूँ। मैंने ट्रेड किया था वीकली का, मैं दिखा देता हूँ जो मेरे को पता था अभी। ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मार्क किया, इसे आने दो। डेली पे चलते हैं, डेली पे इसको मार्क करते हैं। आपको मैंने बताया था ना ऑर्डर ब्लॉक होगा तो मतलब एक 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 की पावर है, और अगर मिटिगेशन ब्लॉक होगा तो दो, मतलब ऑर्डर ब्लॉक प्लस एक ही ओवरलैपिंग कैंडल। देख रहे हो ये ओवरलैपिंग कैंडल है, और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। अब आप चाहें तो इसको यूं भी ले सकते हैं और यूं भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको आने दो। अब बहुत से लोग बोलेंगे ये तो आया ही नहीं है, तो यहीं से निकल गया। तो हम वेट करते हैं, वो इधर से गया आएगा, वो वापस आएगा। वीकली का पीओआई है, आया, यहाँ से 3 कैंडल स्विंग बनने दो, मतलब 1 2 3। ये आपको मैं आने वाली पार्ट में बता दूंगा, बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये जब बनती है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, मतलब ये डाउन आया है, 3 कैंडल स्विंग बनी, अप जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर ऑल टाइम हाई, अब आपको ऑल टाइम हाई कभी अगर मैं यही एग्जांपल दूं 3 कैंडल स्विंग का, 1 ब्लू वाली, 2 3 कैंडल स्विंग बना, ऑल टाइम हाई पे था, मार्केट वहां से रिवर्स हो गया, ठीक है। अब बाय साइड के लिए 1 2 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, अब यहाँ से अप साइड जाएगा। अब आपको अगर मैं कोई पीओआई लेके दिखाऊं, इसमें अंदर के ट्रेड करके देख लेते हैं। इसी को अगर मैं रिफाइन करता तो एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ये रहा, यहाँ से हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है, लास्ट पीओआई है, यहाँ तक हम टारगेट रखते हैं। तो फर्स्ट डे हमारा टारगेट कंप्लीट। 4 आवर पे देख लेते हैं। हम इसको सीधा ख़त्म करके देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अगला एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। पीओआई टैप, ठीक है, हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को फॉरेक्स का टाइम फ्रेम समझ आया हो, और लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, एसएल कहाँ पे लगाना है, ये सारा कुछ समझ आया हो। अगर नहीं, आपको नहीं समझ आया तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए हम इंडियन टाइम फ्रेम पे आते हैं, इंडियन इंडेक्स पे आते हैं। इंडियन टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो बनता है वो एज कम्पेयर टू फॉरेक्स के हिसाब से कम बनता है। तो आप उसको एनालाइज करने के लिए वीकली पे जाइए, डेली पे जाइए, 1 आवर पे जाइए और 30 मिनट पे जाइए। और जब ये ये करने के बाद आपको एंट्री जो एग्जीक्यूट करनी है वो 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट पे करनी है। आपको एक बार डायरेक्शन पता लग गई
तो आपको एंट्री एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। कहाँ गया, बैंक निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं। ये वीकली का चार्ट है। मैं वीकली पे पहले देखूंगा कि यहाँ पे कुछ बना है कि नहीं बना है। जैसे आप सभी को पता लगा, अगर ये गैप ना होता तो सीधी सीधी बात है कैंडल पूरी ऐसी होती। तो ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी हमारा, और ये ऊपर गैप इन बैलेंस है। ठीक है, वीकली पे हमने पता लगा, तो हम डेली पे चलते हैं। डेली पे आने के बाद हमने देखा यहाँ पे हमारा एक गैप इन बैलेंस आएगा और एक यहाँ पे है। और ये लास्ट पी आई था जिसने इसको ऊपर भेजा है, ब्रेक वे गैप। तो हम वेट करते हैं इसको यहाँ पे आने देने का। जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब एंट्री एग्जीक्यूट करना बताऊंगा। 1 आवर पे चलते हैं। अरे सॉरी, पहुंचा तो दो पहले से। बैलेंस को टैप करेगा और अप साइड जाएगा। हाँ, टैप किया, अप साइड। अभी देखो, ध्यान से देखो, 3 कैंडल स्विंग बनने देना हमने। 1 2 3, 3 कैंडल बनी। अब हमने चल के, जब 3 कैंडल स्विंग बन गई है तो हमने अब चल के एंट्री एग्जीक्यूट करनी है जहाँ पे भी हमें कुछ पीआई मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीआई है, इसे रिफाइन करेंगे। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं आप, लास्ट पीआई होगा कल का। ये टैप हुआ, यहीं से हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी। टारगेट हमारा ये लास्ट का ये रहेगा, और एसएल हमारा इसके ऊपर रहेगा। वेट करते हैं थोड़ा। यहाँ पे कोई पीआई आया होगा जिसने इसे रिट्रेस करा है, पर ये आपका ऐसा भी नहीं, आपका ऐसा हिट कर देगा, बायस के ऑपोजिट चले जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका टारगेट आपको मिल गया। बस आपको यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे टाइम फ्रेम को आपको यूज़ करना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, और आपको समझना है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज़ें चलती हैगी। अगर आपको स्टॉक्स देखना है तो स्टॉक्स का भी मैं आपको बता सकता हूँ। स्टॉक्स कहाँ गया, यहाँ पे हम कि कोई स्टॉक्स खोल लेते हैं। जैसे टीसीएस खोल के दिखा देता आपको मैं। अगर आपको टीसीएस के में कोई ट्रेड, जैसे कि किसी को स्विंग ट्रेड लेना होता है, अगर किसी को स्विंग ट्रेड लेना है तो वो ऐसे ले सकता है। मैं स्विंग का भी बता देता हूँ आपको। मंथली, अगर किसी को स्विंग ट्रेड लेना है तो वो मंथली टाइम फ्रेम पे पहले जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे होता मंथली टाइम फ्रेम पे, हाँ ठीक है, ये प्राइस गया, यहाँ पे प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, जाने दो। ये ऑर्डर ब्लॉक टाइप हो, डेली पे चल के देखते हैं। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग, हाँ, ये जब यहाँ पे आया तो उसने टैप करा। अब हम वीकली पे चलते हैं। ठीक है, वीकली पे आने के बाद हम डेली पे चलते हैं। डेली पे आया, डेली पे हम 3 कैंडल स्विंग का वेट करेंगे। 1 2 3, 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। अब हम यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, और आपको टारगेट कहीं पे भी कहीं पे भी मतलब आपको ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका ये है और सेकंड आपका ये है। वीकली पे देख लेते, थोड़ा जल्दी चल जाएगा, बड़ी वीडियो ना हो जाए, बहुत से लोग छोड़ के भाग जाते हैं ना। ठीक है, जैसे वीकली पे गया वैसे डेली पे भी जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि किसी को ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है, ये स्विंग के लिए था, अगर आपको स्विंग लेना तो स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने आपको ये बताया, ये स्विंग ट्रेड के लिए था, स्विंग ट्रेडर्स के लिए था। अगर किसी को स्विंग ट्रेड करने हो तो वो कैसे कर सकता है, मंथली का पीओआई देखना है, वीकली का पीओआई देखना है, डेली पे आना है। अगर मंथली का पीओआई जब टैप हो गया है, मंथ का ब्लैक कैंडल ने टैप किया और वो अपसाइड जाने वाला, तो आपको डेली पे आके सिर्फ 3 कैंडल स्विंग का वेट करना है। 3 कैंडल स्विंग बनते ही आपको स्विंग ट्रेड के लिए एग्जीक्यूट कर देना है। अगर ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, आपका बड़ा डाउट है, छोटा डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा ये डाउट है, मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आया, वहाँ पे ये समझ नहीं आया। तो अगर ज़्यादा तो मैं आपका डाउट सेशन की एक क्लास, तो आपका मैं डाउट सेशन का एक ग्रुप बना दूंगा। उस ग्रुप में आपको मैं ऐड करके आपका उस क्लास में मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जिनको ये वीडियो पसंद आई है वो लोग मुझे बता सकते हैं और वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों को पसंद नहीं आई है या मेरे में कोई कमी हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ़ करना, अपना छोटा भाई, अपना बेटा, अपना भाई समझ के माफ़ कर देना। बाकी आने वाली क्लास में मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक, आपको बेसिक टू एडवांस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक में बना, ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई, लिक्विडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बायस, आपके बायस कैसे दिखते हैं, बायस पे, ये सारी चीज़ें मैं इसी चैनल पे सिखाने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो देखें, आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।